And this is class 6 SST history lesson 6 emergence of kings and kingdoms. This is the third part of this video. In second part we had studied about emergence of political entities, Janpad, Mahajanpads. Now in this part we are going to study about new developments in agriculture. Agriculture में कौन कौन से नए developments हुए. The period between 600 BC to 400 BC saw two notable developments in agriculture. जो 600 BC to 400 BC के between दो रिमार्केबल डेवलपमेंट्स देखने को मिले जो कि एग्रीकल्चर में हुए थे. वन वॉज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोशेयर्स इंस्टीड ऑफ ओल्ड वुडन प्लोशेयर्स. जो कि पहले उस टाइम पे एक डेवलपमेंट ये था कि जो प्लोशेयर्स थे जो कि वुड के यूज़ किए जाते थे, लकड़ी के यूज़ किए जाते थे, अब वो आयरन के यूज़ किए जाने लगे. प्लोशेयर क्या होता है? वी कैन से हल. प्लोशेयर refers to the ब्रॉड कर्व्ड ब्लेड ऑफ अ प्लो. जो हल होता है उसका जो एक कर्व्ड ब्लेड होती है उसको ही प्लो शेयर कहते हैं. हम सभी ने प्लो देखा होगा, हल देखा होगा, उसका जो सामने का एक कर्व्ड ब्लेड होती है वो उसको बोलते हैं प्लो शेयर. सो जो पहले की वुडन की यूज़ की जाती थी, अब वो प्लो शेयर जो है आयरन का यूज़ किया जाने लगा. ये एक नोटेबल डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर में. Using the iron plowshare, it was easy to turn heavy clay soil deeper over a larger area. मीन्स जो लार्ज एरिया, मीन्स जो आयरन प्लोशेयर था उसके यूज़ से जो हैवी क्लेई एरिया होता था, जो बहुत ही ज़्यादा सॉइल होती थी, जो गीली मिट्टी होती थी, मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्लेई सॉइल जो होती थी, उसको हटाने के लिए इसका यूज़ अब इसके यूज़ से उस हैवी क्लेई सॉइल को हटाने में हेल्प मिलने लगी. दिस हेल्प इन बेटर यूज़ ऑफ सॉइल फॉर इन्हांस्ड क्रॉप प्रोडक्शन. मीन्स इस प्लोशेयर से एक हेल्प मिलने लगी इस सॉइल इन्हांस करने में. मीन्स जो मिट्टी होती थी उसको और अत्यधिक क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा बनाने में ये प्लोशेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता था. द सेकेंड डेवलपमेंट क्या था? सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द बिगिनिंग ऑफ पैडी कल्टिवेशन थ्रू ट्रांसप्लांटेशन. मीन्स जो पैडी कल्टिवेशन था, मीन्स जो धान की उपज थी उसको अब कैसे कल्टीवेट किया जाने लगा? ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू. अर्लियर पैडी सीड्स, पहले क्या होता था? पैडी सीड्स वर सोन बाय स्कैटरिंग. मीन्स उनको पहले ऐसे ही छिड़क दिया जाता था खेतों में. देम ऑन द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड में ऐसे ही स्कैटर कर दिया जाता था. बट इन द न्यू ट्रांसप्लांटेशन मेथड, जो नया एक ट्रांसप्लांटेशन का मेथड था, पैडी सैपलिंग्स were grown separately and later transplanted in the fields. मीन्स जो पैडी सैपलिंग्स थे, मीन्स जो धान की स्टार्टिंग के प्लांट्स होते हैं, मीन्स जिनको हम लोग अंकुर कहते हैं, वो जो नन्हे पौधे होते हैं, बेबी प्लांट्स होते हैं, जो पैडी के बेबी प्लांट्स थे उनको पहले ग्रो कर लिया जाता था, अलग अलग ग्रो कर लिया जाता था, और फिर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था फील्ड में. दिस मैथड रिजल्टेड इन सर्वाइवल ऑफ मोर पैडी प्लांट्स एंड दस इंक्रीजिंग पैडी प्रोडक्शन. इस मेथड से एक रिज़ल्ट ये मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा पैडी प्लांट्स सर्वाइव करते थे, मीन्स बच जाते थे और ग्रो करते थे. एंड उनकी इस तरह से पैडी प्रोडक्शन में एक इंक्रीमेंट हुआ, उसमें एक बढ़त हुई. जनरली एग्रीकल्चरल वर्क वॉज परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल स्लेव्स, दास एंड दासीज. मीन्स मोस्टली जो एग्रीकल्चर का वर्क होता था वो किसके थ्रू कराया जाता था? मेल एंड फीमेल, मीन्स महिलाएं और पुरुष, जो भी दास और दासी लोग जो होते थे, स्लेव्स होते थे, उनके थ्रू ही एग्रीकल्चर उनसे लेबर करा करके सारा एग्रीकल्चर कराई जाती थी सारी. एंड इनमें वो भी लोग इंक्लूड होते थे जिनके पास लैंड्स वगैरह नहीं होती थी एग्रीकल्चर करने के लिए. उन सभी को एज अ लेबरर्स यूज़ किया जाता था, उनसे ही लेबर कराया जाता था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री फैक्ट. रिजिड वर्ण व्यवस्था, जो एक बहुत ही हार्ड वर्ण व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द प्रीस्ट हैड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स इन द वेदास टू डिवाइड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स.
जो हम लोगों ने वेदास में प्रीस्ट लोगों ने कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्देशित किए हैं, जिसमें कि उन्होंने लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, पीपल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, कॉल्ड वर्न्स। उन्हीं को हम लोग वर्ण कहते हैं। दिस डिवीज़न was based on the different functions or occupations undertaken by different groups of people। ये जो डिवीज़न किया गया है, वर्ण का जो डिवीज़न किया गया है, वो फंक्शन करता है किसी भी व्यक्ति के उसके ऑक्यूपेशन पर या उस किसी भी ग्रुप के पीपल पर ही डिपेंड करता है कि उसको किस वर्ण में रखा जाएगा, उसके ऑक्यूपेशन पर ही मोस्टली ये डिपेंड करता है। द ब्राह्मण्स फॉर्म द फर्स्ट वर्ण, मीन्स जो पहला वर्ण है उसको नेम दिया गया ब्राह्मण्स। देयर रोल्स वर स्टडिंग एंड टीचिंग द वेदास, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। जो प्रीस्ट्स होते थे उनका रोल था अध्ययन करना, टीचिंग करना, मीन्स शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना और उसी की शिक्षा देना दूसरों को, एंड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, बलि वगैरह देने को परफॉर्म करना, मीन्स बलि वगैरह परफॉर्म करना, एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स रिसीव करना सभी से। ये रोल होता था प्रीस्ट का, जो कि ब्राह्मण्स का, जो कि वर्ण व्यवस्था का फर्स्ट वर्ण था। द सेकेंड वर्ण कंसिस्ट ऑफ द रूलर्स। जो दूसरा वर्ण था वो रूलर्स से मीन्स उस वर्ण में रूलर्स लोग आते थे, नोन एज क्षत्रिय, मीन्स सेकेंड वर्ण को क्षत्रिय बोला जाता था। दियर मेन टास्क वॉज फाइटिंग बैटल्स एंड प्रोटेक्टिंग द कॉमन पीपल। उनका मेन टास्क होता था फाइटिंग करना और लोगों की रक्षा करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। द थर्ड वर्ण हैड द विश और द वैश्यास। जो तीसरा वर्ण था वो था विश, या फिर जिसको वैश्य बोलते थे। इट वॉज अ लार्ज ग्रुप कंप्राइजिंग फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। इसमें फार्मर्स लोग आते थे, हर्डर्स लोग आते थे, एंड ट्रेडर्स आते थे। बोथ द क्षत्रियज एंड वैश्याज वर अलाउड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। क्षत्रिय और वैश्य लोगों को भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने को के लिए अलाउ थे, वो उन लोगों को भी अलाउ किया गया था। द फोर्थ एंड द फाइनल वर्ण कंसिस्टेड ऑफ द शूद्रा। जो फोर्थ वर्ण था, वर्ण व्यवस्था का जो लास्ट वर्ण था, वो था शूद्राज, हु वर बाउंड टू सर्व द अदर 3 वर्न्स। मीन्स जो कि बाध्य थे, जो कि बाउंड थे एज अ सर्वेंट, मीन्स उनको जो मैंने 3 वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनकी सर्विस करना, उनको सर्व करना इस वर्ण का ही मीन्स वर्क था। ये लोग बाउंड होते थे इन 3 वर्न्स की सर्विस करने के लिए। These Shudras were not allowed to perform any rituals of the Vedic religion। वैदिक रिलीजन का कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए शूद्राज लोगों को अलाउ नहीं किया गया था। मीन्स शूद्र वर्ण के लोग जो होते थे वो किसी भी संस्कार या किसी भी सेक्रीफाइस, किसी भी रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे जो कि वैदिक रिलीजन से रिलेटेड होते थे। उन किसी भी रिचुअल्स को वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे। जनरली women were also grouped with the शूद्रास, मीन्स वुमेंस को भी शूद्रास ग्रुप में ही रखा जाता था। नीदर वुमेन नॉर शूद्रास वर अलाउड टू स्टडी द वेदास। मीन्स न तो वुमेंस को अध्ययन करने के लिए अलाउ किया गया था, न ही शूद्रास लोगों को स्टडी करने का, अध्ययन करने के लिए, मीन्स उनको वेद की स्टडी करने का अधिकार नहीं दिया गया था। द प्रीस्ट मेड द वर्ण व्यवस्था रिजिड बाय stipulating that person's vern was decided by his her birth in particular family। मीन्स पुजारियों ने वर्ण व्यवस्था को के हार्डनेस के थ्रू, मीन्स उसके थ्रू ये तय कर लिया था, ये फिक्स कर दिया था, स्टिपुलेट कर दिया था कि जो पर्सन जिस वर्ण की फैमिली में वो बॉर्न होता है, जन्म लेता है, वो उसका वर्ण हो जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अ पर्सन बॉर्न टू अ ब्राह्मण पेरेंट्स वुड ऑटोमेटिकली बिकेम अ ब्राह्मण। मीन्स जो भी पर्सन जो भी बेबी ब्राह्मण पेरेंट्स के घर, मीन्स ब्राह्मण के घर उसकी उत्पत्ति हुई है, वो पैदा हुआ है, बॉर्न हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण वर्ण का ही होगा। दे ऑल्सो क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल्स एंड प्रोक्लेम्ड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल वॉज
पोल्यूटिंग। मीन्स उन्होंने कुछ पीपल्स को अनटचेबल्स मीन्स क्लासीफाई किया हुआ था कि कुछ पीपल्स अनटचेबल्स हैं, मीन्स जिनको छुआ नहीं जा सकता, अछूत वी कैन से, एंड प्रोक्लेम दैट कॉन्टैक्ट विद दीज पीपल वॉज पोल्यूटिंग। और उनको एक मीन्स उनको मीन्स ऐसा उन लोगों ने प्रोक्लेम किया, ऐसा बोला कि ये पीपल जो हैं वो पोल्यूशन मीन्स पोल्यूट गंदगी से ही कॉन्टैक्टेड हैं। The untouchables include those who helped in burials and cremations and did clearing and other manual work। मीन्स ये अनटचेबल्स जो उन अनटचेबल्स में उन लोगों को इंक्लूड किया जाता था जो कि ब्यूरियल सेरेमनीज में मीन्स जो चिता एंड ऑल में जो वर्क करते थे, मीन्स चिता जलाने में या किसी को दफन करने में जो हेल्प करते थे, उन लोगों को अनटचेबल्स में ही इंक्लूड किया जाता था। एंड जो कि साफ़ सफाई करते थे, जो मीन्स थोड़े से निम्न स्तर के वर्क करते थे, उनको अनटचेबल्स में रखा गया था। नॉट एवरी वन एक्सेप्टेड दी वर्ण व्यवस्था, सभी लोग वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मैनी अपोज द आइडिया ऑफ बर्थ बीइंग द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग अ पर्सनस वर्ण। मीन्स बहुत लोग ऐसे थे जो इस बर्थ के आइडिया को मीन्स अपोज करते थे कि वर्ण व्यवस्था मीन्स किसी भी फैमिली में बॉर्न करने से मतलब नहीं होता है कि वो किसी से उच्च हो गया या किसी से निम्न हो गया। कुछ पीपल्स ऐसा मानते थे। सम किंग्स ऑल्सो कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू द प्रीस्ट। मीन्स कुछ किंग्स ऐसे थे जो कि अपने आप को प्रीस्ट से भी सुपीरियर मानते थे, उनसे ज़्यादा अपने आप को बड़ा मानते थे। ऑक्यूपेशन बेस्ड distinctions the practice of untouchability and exclusion of certain section from performing rituals were also opposed। मीन्स जो व्यवसाय पर बेस्ड जो भेदभाव थे एंड जो अनटचेबिलिटी की एक प्रथा थी, और जो सर्टेन सेक्शंस के थ्रू किए जाने वाले रिचुअल्स थे, इन सभी को अपोज किया गया, मीन्स उनका विरोध किया गया। हाउएवर डिस्पाइट द अपोजिशन विद द पासेस ऑफ टाइम, हालांकि कुछ अपोजिशन मीन्स जैसे जैसे टाइम पास होता गया, कुछ अपोजिशन को डिस्पाइट किया गया। मीन्स द वर्ण व्यवस्था सक्सीडेड इन टेकिंग डीप रूट्स इन द सोसाइटी। मीन्स उसके बावजूद भी, अपोजिशन के बावजूद भी, मीन्स उसका विरोध करने के बावजूद भी वर्ण व्यवस्था जो है वो सक्सीड हुई। उसने एक सोसाइटी में एक बहुत ही गहरी जड़ बना ली जो कि आज भी देखी जा सकती है। Here this is part is finished. Now we will discuss about more things, bonus reading and all in the next part. Thanks for watching.